नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री मीणा का बड़ा राजनीतिक बयान, आलाकमान से यही निर्देश, चुनाव तो सब मिलकर लड़ेंगे। जोगणिया माता शक्तिपीठ में बैरवा समाज की धर्मशाला पर बैरवा जटिया समाज की बैठक संपन्न। सुहागपुरा थाने में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। निजी एम्बुलेंस का पार्किंग स्थल बना स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल का परिसर। दौसा में विशाल दिव्यांग निःशुल्क सहायता शिविर का हुआ आयोजन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा सिरोही के दौरे के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। आबू रोड जिले का सबसे बड़ा शहर होने के बाद भी सीएचसी के भरोसे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया गया, जिस पर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सबसे अधिक ओपीडी होने के बाद भी अब तक जिला अस्पताल में क्रमोन्नत नहीं होने पर मंत्री ने सीएमएचओ को बुलाकर आबू रोड अस्पताल के बारे में जानकारी ली। जल्द ही उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने का आश्वासन दिया। तो वहीं आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गुजरात सरहद पर मंडार थाना पुलिस द्वारा पिछले 8 माह में एक भी शराब की कार्रवाई नहीं करने पर मंत्री बोले कि मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। आलम यह है कि पिछले 8 माह में मंडार पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई, जबकि पास में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर गुजरात राज्य की पुलिस मने गुजरात सीमा में जाते ही 35 दिन में 3 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी। आखिर मंडार पुलिस की नाक के नीचे कैसे अवैध शराब आर पार हो रही है, मंडार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे। मंत्री के जांच निर्देश के बाद क्या एक्शन हित है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट। मीटिंग होने के बाद जो वार्ता हुई उसके बाद मेरे ख्याल से संतुष्टि है सबको, और राहुल गांधी और खड़गे जी जो फैसला करेंगे तो सबको मान्य होगा। रैली होने वाली इसको लेकर आप? रैली की अभी कोई सूचना नहीं अधिकृत, रैली होगी या नहीं होगी। सर, गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों अलग अलग रास्ते। गहलोत साहब तो सही रास्ते पर है और गहलोत साहब सही रास्ते पर ही चल रहे हैं, इसीलिए सरकार बच गई। और सरकार ने 4.5 साल तक जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। अगर सरकार नहीं बचती तो आज जो कांग्रेस की स्थिति है, सरकार से जनता को जो फायदा पहुंचाया, जनता को जिस तरह की अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी वो अपने आप में हिंदुस्तान में एक अलग तरह की योजनाएं हैं। और जनता जिस तरह राहत कैंपों में जाकर इन सुविधाओं का लाभ ले रही है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी है, और ये संजीवनी देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। पायलट साहब का क्या निर्णय है वो अलग बात है, पर्चे की हमारे लीडर भी यही कह रहे हैं। और निश्चित रूप से कर्नाटक के बाद ओपीएस जो उन्होंने लागू किया वो देश में पहला उदाहरण है। किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत करके ओपीएस को लागू किया, वो अशोक गहलोत जी की श्रेय जाता है। आज देख लीजिए, वहाँ हिमाचल में ओपीएस का फैसला था, आपके वहाँ पर कर्नाटक में हुआ। और ओपीएस का फैसला जो राज्य सरकारें नहीं करेगी वो सब घर जाएगी, चाहे वो बीजेपी की कोई भी हो। ओपीएस तो कर्मचारियों को अशोक गहलोत ने जो रास्ता दिखाया वो सब सरकारों को उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। इलेक्शन होता है तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होगा चुनाव तो, और उन्हीं की जो सरकार चलाई है, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, अशोक गहलोत जी की उपलब्धियां, उसी भी उपलब्धियों पर चुनाव। सर, आबू जिले का सबसे बड़ा शहर है, सीएससी के भरोसा है आबू का। लगातार यहाँ की ओपीडी जो फटी की ओपीडी 700 से 800 में और क्रमोन्नत करने की लगातार पूरे देश में बेमिसाल में क्या कह रहा हूँ, फ्री इलाज, फ्री जांच के बाद सरकारी अस्पताल में ओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसके निश्चित ओपीडी के आधार पे हम सीएससी, पीएससी, डीएच, एसडीएच का फैसला करते हैं। अगर ओपीडी ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। माउंट आबू बड़ा जगह है, यहाँ की किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक मांग नहीं की है, और कोई मांग आएगी तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे। जिले का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर 7 से 8 हज़ार डिलीवरी हर साल होती है। डिलीवरी जब व्यवस्था है तभी तो हो रही है। सीएससी पे डिलीवरी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। डिलीवरी होना सरकारी संसाधन है, इसलिए डिलीवरी हो रही है। और संसाधन नहीं हो तो डिलीवरी कैसे होती? अगर ओपीडी ज़्यादा है तो यहाँ की रिपोर्ट मंगा के हम पोस्टें बढ़ाने की काम करेंगे। ये प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है। 2014 से अब तक जांचें ही चल रही है सर। 2 बार आरोप प्रमाणित हो चुके, लेकिन हर बार जांच के नए आदेश हो जाते हैं।
कौन सी जांच में? बच्चा चोरी 2014 से तो पुराना प्रकरण हो गया, तो उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। अखिल भारतीय बेरवा समाज चित्तौड़गढ़ के समाज की मीटिंग रखी गई जोगड़िया माता शक्तिपीठ पर, जिसमें 4 चोकला के पंचों द्वारा जोगड़िया माता शक्तिपीठ पर बेरवा समाज की धर्मशाला का निर्माण करवाने के लिए कार्यकारिणी घोषित की गई। इसमें अध्यक्ष के पद पर रामचंद्र बेरवा, कोटवालों का खेड़ा उपाध्यक्ष पद प्यारचंद, मोहनलाल सारण, रामेश्वर लाल जावलिया का खेड़ा, भेरूलाल खजीना कोषाध्यक्ष के पद पर भरत, जमुनालाल चंदाखेड़ी सचिव के पद पर भेरूलाल राजगढ़, शंभुलाल सहायक सचिव, तारा पीपली व्यवस्थापक, नाथुलाल सहायक व्यवस्थापक, गोवर्धन लाल संगठन मंत्री, गंगाराम प्रचार मंत्री, देवकिशन संगठन के सदस्य, नारायण लाल, बंसीलाल, नंदलाल, नानालाल, मूलचंद, प्यारचंद, शंभूलाल, घीसूलाल, मूलचंद, शिवलाल, रतनलाल, वर्दीचंद, रमेश, श्यामलाल आदि समाज के पंचों द्वारा समाज हित में एवं धर्मशाला संबंधित चर्चाएं की, जिसमें बैठक मुख्य अतिथि रामचंद्र बेरवा अध्यक्ष के सानिध्य में शुरू की गई और बैठक का आभार उपाध्यक्ष मोहनलाल एवं कोषाध्यक्ष भरत ने आभार व्यक्त किया। लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुहागपुरा थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल को 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई को एक प्रार्थी ने चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय पर मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसने सुहागपुरा थाने में 23 मई को परिवाद पेश किया गया, जिसमें परिवाद के पक्ष में कार्रवाई करने की एवज में कांस्टेबल यशवंत सिंह ने 10,000 रुपए की रिश्वत हेड कांस्टेबल ने प्रार्थी द्वारा खरीदे गए भूखंड को विपक्ष पार्टी द्वारा हड़पने संबंधित कार्रवाई को लेकर मांगी गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह ने पीड़ित प्रार्थी से 30 मई के दिन 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग, जिस पर पीड़ित ने 2,000 रुपए दिए और बाकी के 5,000 रुपए लिए जाना तय हुआ। रिश्वत की राशि मांग सत्यापन के साथ पीड़ित द्वारा 4500 रुपए हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह को देते समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह के क्वार्टर पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल करती नजर आई। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने हेड कांस्टेबल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। प्रतापगढ़ से यूनुस अहमद मंसूरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सुहागपुरा पुलिस स्टेशन पे 3-4 दिन पहले एक सूचना दी थी कि किसी गणेश गांव के व्यक्ति ने प्लॉट खरीदा 50,000। जिस व्यक्ति से प्लॉट खरीदा वो विक्रेता कुछ समय बाद क्रेता को परेशान करता है और कहता है कि तुम्हारे मुझे 50,000 में प्लॉट दिया वो सस्ता दे दिया है, या तो मुझे कुछ रुपये और दो, नहीं तो ये प्लॉट मुझे वापस करो। इस पर वो परेशान आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि मैंने इनको इसकी रजिस्ट्री कराई है, पैसे पूरे दे दिए, कब्जा भी ले लिया, उसके बावजूद भी मुझे परेशान किया। तो पुलिस स्टेशन सुहागपुरा से यशवंत सिंह नाम के हेड कांस्टेबल उससे 10,000 रुपये की मांग है, तो तभी हम तेरी मदद करेंगे, उसको ला के कितना आता है, क्योंकि वो 7,000 में एग्री होते हैं। 2,000 रुपये ऑन स्पॉट ले लेते हैं 30 तारीख को, और फिर आज 4500 रुपये और उन्होंने दिए, जिसमें वो गिरफ्तार। निजी एम्बुलेंस का पार्किंग स्थल बना स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल का परिसर। सब कुछ ध्यान में होते हुए भी विभागीय अधिकारियों ने पूरे मसले पर मेहरबान नजर आए हैं। निजी एम्बुलेंस को राजकीय अस्पताल के परिसर में रखने की क्या है कोई खास वजह? सीएचसी के इंचार्ज डॉक्टर रामलाल बोले, ये है बिल्कुल गलत। फिर सबसे बड़ा सवाल कि अस्पताल प्रभारी फिर कब लेंगे इस ठोस कदम को आगे बढ़ाते हुए फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अस्पताल प्रभारी फिर कब लेंगे ठोस एक्शन। इस मेहरबानी के पीछे क्या है खास वजह? अभी तक कठोर कार्रवाई न करने से उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में विशाल दिव्यांग निःशुल्क सहायता शिविर और दिव्यांग साइकिल वितरण समारोह का आयोजन सिद्धिविनायक विद्या मंदिर स्कूल सिविल लाइन के पास किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री मुरारी लाल मीणा रहे। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि महावीर विकलांग सेवा समिति द्वारा यह पहल सराहनीय कदम है। इस तरह के आयोजन से दिव्यांगों में बल मिलता है। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार हर समय दिव्यांग, असहाय व गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहती। भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के आयोजन जिले में करवाए जाएंगे। भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति से आए हुए डॉक्टर्स ने पैर लगाकर मरीज को ट्रायल के तौर पर मंत्री के सामने दौड़ाकर भी बताया। मरीज के कृत्रिम पैर लगने से काफी खुश नजर आए। साथ ही सिद्धिविनायक विद्या मंदिर की इस वर्ष 10वीं में टॉप पर रही 2 बालिकाओं का मंत्री ने मोमेंटो देकर माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस समारोह में दौसा जिला कलेक्टर, दौसा जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, दौसा पंचायत समिति प्रधान प्रहलाद मीणा लवण, प्रधान पति डीसी बैरवा, दौसा नगर परिषद सभापति के पति राकेश चौधरी व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित। मंजू सीताराम मीणा ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो भगवान महावीर सेवा संस्थान के द्वारा हमारे दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया है।
वैसे तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं और हमारे विधायक कोटे से भी दिव्यांगों विकलांगों को स्कूटी ट्राई साइकिल दी जाती है, लेकिन इतने बड़े स्केल हम नहीं दे सकते। आज महावीर सेवा संस्था के द्वारा जितने भी हमारे जो जिनके पैर हैं यहीं पैर बना के लगाए जा रहे हैं, श्रवण यंत्र दिए जा रहे हैं, ट्राई साइकिल दी जा रही है, उनके और भी बहुत से यंत्र जो भी विकलांगों से संबंधित हैं वो उनको उपलब्ध किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले भी हमने एक कैंप लगाया था, उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। आज कैंप का शुभारंभ है और 3 रोज तक ये कैंप चलेगा। निश्चित ही हज़ारों लोग इसमें फ़ायदा हमारे पूरे ज़िले के लेंगे और मेरा खुद का सोच है कि इससे बड़ा कोई सेवा का काम हो नहीं सकता। इनकी जो रहने की, खाने की, सोने की जो व्यवस्था है वो भी हमारे सिंधी विनायक स्कूल है, हमारी पार्षद है मंजू सीताराम, उनके द्वारा की गई है। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत आभार। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे जिला प्रधान है हमारे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस ने शुक्रवार को इन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि उसके नेता सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून को अपनी खुद की पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री के संपर्क में है और कहा कि पार्टी एकजुट है और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव सब मिलकर एक साथ लड़े। सचिन पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कि नई पार्टी बनाने के मुद्दे पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई, लेकिन पायलट की मांगे यथावत। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कि वो उन मुद्दों का समाधान चाहते हैं जिन्होंने उठाए हैं, खासकर उनकी मांग की अशोक गहलोत सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। पायलट के करीबी नेताओं ने कहा कि उन्होंने एक सिद्धांतपूर्ण स्थिति ले ली और ये पदों के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार के अलावा पायलट की 2 अन्य मांगों में राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन और इसमें नई नियुक्तियां करना और पेपर लीक के बाद सरकारी भर्ती परीक्षा रद्द होने से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा शामिल था।
मुख्यालय में पीटीआई से बात करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। हकीकत यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ चर्चा की और उसके बाद हमने कहा कि हम साथ चले। कांग्रेस पायलट द्वारा नई पार्टी बनाने की खबरों के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। वेणुगोपाल ने कहा कि वो पायलट से मिल रहे हैं और हाल ही में पायलट के संपर्क में। उन्होंने मीडिया से भी आशावादी रहने और ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने को कहा। वेणुगोपाल ने कहा कि आपको किसने कहा कि वो पार्टी से बाहर, इन अफवाहों पर आशावादी बने, चिंता न करें, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। राजस्थान कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। ये टिप्पणी इन अटकलों के बीच आई है कि पायलट रविवार को दौसा में अपने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में अपनी पार्टी या अपने भविष्य की योजनाओं की घोषणा कर सकते। बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी और खेमा बदलने वाले नेताओं पर तंज कसकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी। डोटासरा ने पार्टी और खेमा बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इंसान की कीमत अपनी जगह पर रहने से होती। मिनट मिनट में पार्टी और पाला बदलने वालों को जनता स्वीकार नहीं। जो जनता के बीच रहे, उनके काम करे, उनके वक्त सुख दुख में खड़ा रहे, जनता उसे आशीर्वाद देती। डोटासरा ने राजस्थानी में कहा, इंसान की कीमत ठीड़े रिया हुए, इसका मतलब है इंसान की कीमत अपनी जगह पर रहने, स्टैंड पर कायम रहने से। डोटासरा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा विरोधी खेमे की तरफ माना जा रहा। डोटासरा ने कल खंडेला में सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी वाली सभा में राजस्थानी भाषा में भाषण देते हुए कहा कि खेमा बदलने वाले नेताओं को निशाने पर। गहलोत की मौजूदगी वाली सभा में इस तरह के बयान का सीधा मतलब विरोधियों पर निशाना माना जा रहा है। डोटासरा ने इस बयान को ट्वीट भी किया। डोटासरा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस के भीतर खींचतान की चर्चाएं तेज हो रही। सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को कांग्रेस संगठन महासचिव से लेकर बड़े नेता तक इनकार करते हुए अफवाह बता चुके। कोई जालमानी तैयार को नहीं है, कदे उन्हें डोली कूदे, कदे उन्हें डोली कूदे। अरे बेटी का बापो ठीक है तो रो, ठीक है लिया कीमत उसी ठीक है लिया। मिनट मिनट के मायने, मिनट मिनट में पार्टी बदलिया, मिनट मिनट में पार्टी बदला, कोई जनता स्वीकार को नहीं करे। जनता आशीर्वाद को दे, जो जनता के बीच में रहे, जनता के जिला पर राज करे, जनता के विकास का काम करावे और जनता के सुख दुख में आटो आवे। 5,000 जनता आशीर्वाद देवे। आज महादेव सिंह की ताके बीच में रह गया है, जना टापर तावड़े के मायने भी कह रहा है कि 2 घंटा नहीं 6 घंटा खड़ा रहो। राजस्थान अजमेर 92 फिल्म को लेकर विवाद जारी है। मुस्लिम संगठनों और समाज के लोग फिल्म को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अजमेर में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव ने लड़कियों को लेकर विवादित बयान दे रहा। संस्था के सचिव सरवर चिश्ती ने फिल्म को लेकर कहा कि लड़की चीज ही ऐसी है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति फिसल जाता है। विश्वामित्र भी भटक गए थे। अरवर चिश्ती ने ये विवादित बयान 4 जून को दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सरवर चिश्ती कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आदमी पैसों और मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता, लेकिन लड़की चीज ही ऐसी है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। वो थी ना, जिनका नाम क्या था, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, विश्वामित्र, जैसे भी भटक सकते हैं। आज जितने भी बाबा जेल में है, ये सिर्फ वो है जो लड़कियों के मामले में फंसे हैं। एक ऐसा मामला है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति फिसल जाता है। हो सकता है लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े होते ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे का विश्वामित्रा जैसे भटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बड़े से अलवर जिले में कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम तुसारी में सामोली से पारतू वाले सड़क मार्ग पर मनरेगा कार्य चल रहा था। इस पर सड़क के दोनों ओर जमीन को लेकर विवाद हो गया और विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप लिया। इस दौरान करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। झगड़े में महिलाएं भी शामिल थी। कठुमर थाना प्रभारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि गांव तुसारी में मनरेगा के तहत सड़क निर्माण कार्य हो रहा था। इस पर गांव के 2 पक्षों में सड़क में अपनी अपनी जमीन आने को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं सूचना पर कठुमर थाना पुलिस हेड कांस्टेबल समुद्र सिंह के साथ झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे। फिलहाल शांति बनी हुई है। 3 लोग जिनको चोट आई है, उनका राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में उपचार कराया जा रहा है। अभी दोनों पक्षों में से किसी ने भी मामला दर्ज नहीं कराया है। मामले की जांच की जा रही है। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हेमंत ने बताया कि झगड़े में दोनों पक्षों के 5 लोगों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री मीना का बड़ा राजनीतिक बयान, आलाकमान से यही निर्देश, चुनाव तो सब मिलकर लड़ेंगे।
जोगणिया माता शक्तिपीठ में बैरवा समाज की धर्मशाला पर बैरवा जटिया समाज की बैठक संपन्न। सुहागपुरा थाने में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। निजी एम्बुलेंस का पार्किंग स्थल बना स्वरूपगंज राजकीय अस्पताल का परिसर। दौसा में विशाल दिव्यांग निशुल्क सहायता शिविर का हुआ आयोजन। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।